हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप नौकरी नहीं करते हैं और आप 60 साल के एज के बाद पेंशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से किस स्कीम में आप इन्वेस्ट करके आप बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। इस योजना का नाम है APY, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना होता क्या है, इसके हमें क्या फायदे होंगे और बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि हमारे वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि APY है क्या। APY एक प्रकार का पेंशन प्लान है जिसमें भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए लागू किया गया है, जिसकी शुरुआत 11 मई 2015 को किया गया है। इसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, जैसे कि कोई राजमिस्त्री हो, राजमिस्त्री का हेल्पर हो, या बढ़ई मिस्त्री हो, या किसी अन्य प्रकार के मिस्त्री हो, या फिर कोई एक ड्राइवर हो, टेम्पो चलाता हो, टोटो चलाता हो, कुछ भी चलाता हो, मान लिया जाए कि वह एक प्रकार का मजदूर है। तो उन सभी व्यक्ति को लिए सरकार ने एक पेंशन स्कीम लाई है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। वो व्यक्ति इस स्कीम में इन्वेस्ट करके 1000 से लेके 5000 तक के 60 साल के एज के बाद पेंशन प्राप्त कर सकता है। ऐसे सभी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है, वो सभी व्यक्ति मिनिमम मासिक प्रीमियम जमा करके वो 60 साल के बाद 1000 से लेके 5000 तक की पेंशन प्राप्त कर सकता है। मिनिमम के कहने का मतलब होता है कि एक दिन की मजदूरी से भी कम, यानी कि 42 रुपया से लेकर 210 रुपया तक की यदि प्रत्येक महीना आप जमा करते हैं तो आपको आने वाले समय में 60 साल के बाद 1000 से लेकर 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने नॉमिनी को भी मृत्यु के उपरांत कुछ रकम दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से APY है क्या। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें, यदि हमारे वीडियो में पहली बार आप आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा इस YouTube चैनल पर अभी तक 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ। आप लोग यदि हमारा वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि APY क्या है। APY अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक पेंशन प्लान है। ये पेंशन योजना है, इसमें व्यक्ति अपने इन्वेस्ट करके आने वाले समय में पेंशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत इन्वेस्ट करके 60 साल के बाद यदि आपका एज 25 वर्ष है और आप APY अटल पेंशन योजना में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रत्येक माह 1000 रुपया पेंशन लेने के लिए आपको 75 रुपया प्रति माह 60 साल के एज तक आपको देना होगा। यदि आप 60 साल के एज तक जमा करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, कितने साल जमा करना होगा, टोटल आपको 35 साल जमा करना होगा। 35 साल में आपको कितना रुपया जमा होगा, 35 साल में आपका टोटल जो रुपया जमा होगा APY में आपको 31,920 रुपया कुल जमा होगा। और इसका लाभ आप कितना ले सकते हैं, मान लिया कि यदि आप 35 साल तक जमा किए और आपका एज 60 साल हो गया तो 60 साल के बाद यदि आप 10 साल पेंशन लिए, यानी कि 60 से 70 वर्ष तक के एज तक आप पेंशन लिए तो आपको कितना हुआ, प्रत्येक महीना 1000 रुपया की दर से लिए तो 12 महीने का 12,000 रुपये। तो आप टोटल कितना किए, 60 साल के एज तक में 31,920 रुपया जमा किए, 31,920 रुपया जमा किए। और आपको यदि आप पेंशन लेते हैं 60 साल के बाद, यदि आपका 10 साल पेंशन लेते हैं तो आप खुद से जोड़ सकते हैं कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। उसके बाद यदि आपकी मृत्यु हो जाती है और आपके बाद यदि आपका नॉमिनी पत्नी है तो आपका पेंशन का योजना जो पैसा मिलता है वो आपको पत्नी को मिलेगा। और यदि आपकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है तो उसके बाद जो आपको प्राप्त राशि इसमें जमा किया हुआ है विथ इंटरेस्ट, आपके जो नॉमिनी होगा उनके बाद जो आपके पुत्र होंगे उन्हें क्या मिलेगा, 1,70,000 रुपया फिर मिलेगा। तो इस प्रकार से APY में इन्वेस्ट करने के बाद आपको फायदे ही फायदे हैं। मात्र आप 31,920 रुपया जमा करके आप
1,70,000 रुपया एक बार प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ साथ पेंशन आपको अलग से मिलेगी। अब यह जान लेना जरूरी है कि एपीवाई योजना का लाभ कौन कौन व्यक्ति ले सकता है। एपीवाई योजना का लाभ यानी अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तो वे व्यक्ति एपीवाई योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके साथ साथ वो ना तो पीएफ कटता होगा उसका और ना ही तो वो आईटीआर रिटर्न डालता होगा। जो व्यक्ति आईटीआर रिटर्न डालता है वो व्यक्ति इस योजना का लाभ ले नहीं सकता है। अब आता है यदि हम एपीवाई योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एक सरकारी बैंक में खाता खुलवाना होगा। यदि पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो आपको वहां एक खाता खुलवाना होगा। खाता खुलवाने के बाद आप उस बैंक में या उसके आसपास जो भी सीएसपी होंगे वहां जाके आपको बात करना है और बोलना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, एपीवाई करवाना है, अटल पेंशन योजना लेना है। तो वहां पे आपको कुछ जानकारी पूछा जाएगा जो निम्न प्रकार के। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि एपीवाई करवाना चाहते हैं तो कितनी पेंशन लेना चाहते हैं, मासिक पेंशन कितना लेना चाहते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 या फिर 5,000 रुपये लेना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। दूसरी, आप प्रीमियम जो जमा कीजिएगा वो कितना जमा करना पड़ेगा, कितने दिन पे जमा कीजिएगा, महीना जमा करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली 3 महीना पे या फिर हाफ ईयरली 6 महीना पे जमा करना चाहते हैं, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरा होता है कि आपको नॉमिनी वहां डालना बहुत ही जरूरी है। नॉमिनी डालना इसलिए जरूरी है कि यदि आप 60 साल तक की जमा करना चाहते हैं, जमा करते करते यदि आपका 10 साल जमा किए, 20 साल जमा किए और 55 साल के बाद यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा आपका क्या होगा। वो पैसा जो जमा किए वो आपको नॉमिनी को मिलेगा विथ इंटरेस्ट, वो भी सुरक्षित है। यदि आप एपीवाई में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही सुरक्षित पैसा है, या आप कभी भी इसे बंद करके आप इसे ले सकते हैं। तो ये पैसा किसको मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा, इसलिए नॉमिनी इसमें ऐड करवाना बहुत ही जरूरी है। सवाल आता है कि प्रीमियम आखिर कैसे कटेगा, क्या हमें प्रत्येक महीना बैंक जाके जमा करना होगा या फिर हमें खुद से खाते से पैसा कट जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बताना जरूरी है कि आप जिस खाते से एपीवाई करवाए हैं या फिर जिस बैंक में आप करवाए हैं उस बैंक के सेविंग अकाउंट से आपका सेविंग अकाउंट से ऑटोमेटिक महीना पे आप करवाते हैं तो मंथली आपको पैसा कट जाएगा। यदि आप क्वार्टरली करवाते हैं तो क्वार्टरली आपको उस खाते में सिर्फ पैसा रखना है, पैसा प्रत्येक महीना ऑटोमेटिक आपको काट लिया जाएगा, तो इससे आपको कोई असर भी नहीं पड़ेगा। यदि आपका आयु 18 वर्ष है और 5,000 के लिए पेंशन लेना चाहते हैं, 5,000 प्रत्येक महीना का पेंशन लेना चाहते हैं, तो आपका प्रीमियम आएगा 210 रुपये। कितना प्रीमियम आएगा, 210 रुपये। अब यहां से आप माइनस कर दीजिए, 60 माइनस 18 कीजिए, 60 साल आपका एज, 60 साल तक आपको जमा करना है, तो 60 साल माइनस 18 साल कर दीजिए, तो आपका टोटल कितने साल जमा करना है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको 42 साल जमा करना होगा। 42 साल तक मात्र 210 रुपये ही जमा करना होगा, आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, ये आपकी भारत सरकार की गारंटी दी जाती है। तो 42 साल तक जमा करने के बाद यदि आप पेंशन लेने के बाद पति पत्नी दोनों पेंशन लेते हैं, ये इस स्कीम का लाभ पति पत्नी दोनों करवा सकते हैं, मेल फीमेल दोनों करवा सकते हैं। यदि आप 5,000 के लिए पेंशन लिए हैं और 210 रुपये 60 साल के एज तक जमा किए हैं तो नॉमिनी को कितना मिलेगा, नॉमिनी को 8 लाख रुपया मिलेगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि एपीवाई से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा।